ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्वागत है आप सभी का अगेन ब्यूटीफुल ट्रेनिंग में, जिसे आज आप इनवाइट से ही पहचान गए होंगे, स्पेशल ट्रेनिंग बाय मोदी केयर। और आज जो ट्रेनिंग करने वाले हैं, आज यहाँ सीखने वाले हैं हम लोग कि कैसे हम अपना सेलिंग स्किल बढ़ाने वाले हैं। और वो सिखाने के लिए हमें इनसे बेटर कोई और पर्सन शायद ही मिले। शरद चौधरी जी आज हमारे बीच में आने वाले हैं, लेकिन उनको बुलाने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मेरा नाम प्रीति है, बाय प्रोफेशन कंप्यूटर टीचर थी। इस बिजनेस में आने से पहले फ्रेंड्स, और ये बिजनेस जब स्टार्ट किया तो समझ नहीं आया, और एक हमारा स्लोगन है कि समझ आए तो कर लो, नहीं समझ प्रीति जी, आपका सिग्नल थोड़ा वीक है, आप वीडियो ऑफ करके कोशिश कीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीति जी का सिग्नल आई थिंक थोड़ा सा वीक है। कोई बात नहीं, इंटरनेट का सिग्नल वीक होना चाहिए, खुद का सिग्नल हाई बना रहना चाहिए। और वो प्रीति जी के साथ है, उनको वो हवा में उड़ता हुआ नीले रंग का चॉपर चाहिए, और जिस जोश जिस जुनून के साथ वो काम पे लगी हैं, वो चॉपर डेफिनेटली आ ही जाना है। वो मुझे इंट्रोड्यूस करने वाली थी, बस एक ही बात बताने वाली थी, वो यही कहने वाली थी कि सुरेखा मैम, जब मैं वो ब्लू कलर का चॉपर लाऊंगी ना, तो उसमें सबसे पहले आपको बैठाऊंगी, एंड दैट्स इट। आई थिंक उनके लिए भी वो बड़ी बात है, और मेरे लिए वो उससे भी बड़ी बात है। खुद की मर्सिडीज में बैठ के जाओ, रनवे तक अपनी गाड़ी लेके जाओ, वहां पे आपके डाउनलाइन का हेलीकॉप्टर खड़ा हो, उसमें बैठो, हवा खाओ। यही जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ा सुख शायद इसी में आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम एक बहुत स्पेशल कारण से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हर बार आते हैं फ्राइडे को, हम आपकी एलडीपी करते हैं। एलडीपी हम आपकी कल करेंगे, पर आज क्योंकि जिस स्पेशल पर्सन की हम ट्रेनिंग कराने वाले हैं वो आज अवेलेबल थे, वो फ्राइडेज को हमारे लिए अवेलेबल हो रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा हमारे जिसको कहते हैं ना लीप के डीएमओ में थोड़ा सा चेंज किया है, जो रिक्वायर्ड था, बट आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, एक अलग ही मकसद से ये ट्रेनिंग्स हम करेंगे। शरद जी को आपने बहुत सुना है, हमने बहुत सुना है, बहुत कुछ सीखा है, हम सबके मेंटोर हैं, अपलाइन का रोल बहुत खूबसूरती से बखूबी वो निभाते हैं। बट एक बहुत बड़ी खासियत है उनकी, वो है उनकी स्किल ट्रेनिंग। पर अब जो हम करने वाले हैं वो एक हिंदुस्तान में एक नया दौर लाने वाला है, हम एक नए युग की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ महीनों से सारे हिंदुस्तान में हम सब मिलकर के बिल्ड कर रहे हैं 100 पीवी क्लब, 100 पीवी क्लब, 100 पीवी क्लब। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी, राजकुमार पाल जी एंड कांता शाह जी ने मिलकर के अपनी टीम से बातचीत करी कि लाओ चलो 100 पीवी क्लब चलाते हैं। उन्होंने अपनी टीम से बात करी कि कौन कौन 100 पीवी करना चाहेगा। चलो भैया, पहला महीना आया, कुछ 40 लोग, 30-40 लोगों ने 100 पीवी किया। अब इसको अगले महीने दोहराया गया कि चलो भैया, मिशन लगाया गया पूरी की पूरी। उस पर कहते हैं ना, किसी भी मिशन में आपको अपना जुनून झोंकना होता है। उन सब ने जब अपनी पूरी ताकत लगाई, और दूसरे महीने 136 लोगों ने 100 पीवी क्लब में एंट्री करी, 136 लोग 100 पीवी कर पाए। अब इस महीने 201 लोगों का टारगेट है, और दिसंबर का टारगेट ये है कि 1000 लोग 100 पीवी करते हो। पर जब हमने बातचीत करी, जब हमने उनके ग्रुप की मीटिंग करी, तो जो निकल करके आया वो ये निकल करके आया कि अच्छा, ये 136 लोगों ने 100 पीवी किया है, अब अगले महीने हर कोई अगर एक एक से भी करा लेता है तो भैया ये तो हम बहुत बड़ा आंकड़ा पार कर जाएंगे, और 260 लोग प्लस हो जाएंगे। फिर उसके अगले अगर एक एक भी ले आए तो 500 हो जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन पावर को जब लगाया गया तो भैया सारा देहरादून खरीद लेने की, सारी हल्द्वानी खरीद लेने की ताकत इन लोगों के पास हो जाए। इतना पैसा, इतनी बड़ी सफलता जो है वो नजर आ रही थी सिर्फ 100 पीवी क्लब के साथ। ये है ताकत 100 पीवी की। 100 पीवी सुनने में बड़ी छोटी सी बात लगती है, और हम लाखों रुपया कमाने के लिए सुनते हैं करोड़ों का टर्नओवर करना होता है, या करोड़ों रुपया कमाने के लिए सिर्फ 5-6 हजार रुपए का टर्नओवर करके इतना कुछ किया जा सकता है। तो फिर ऑब्स्टिकल क्या है, फिर अवरोध क्या है? डेफिनेटली यहाँ कोई गैप है, डेफिनेटली यहाँ कोई चीज है जो हमें रोकती है। कोई हमारा एटीट्यूड, कोई हमारा माइंडसेट, कोई हमारी सोच, या कोई हमारा कम्युनिकेशन गैप। तो दोस्तों, अब लीप प्लेटफॉर्म ने ये बीड़ा फिर से उठाया है कि जो भी गैप आपके और आपके अंदर के, देखिए हम सब सेल्समैन हैं। जब बच्चा छोटा सा होता है ना, बिल्कुल माँ की गोद से बाहर निकला ही होता है ना, तब उसको पता है कि अटेंशन लेनी हो तो रोना चाहिए। उसको रोना ना पैदा होने के साथ आता है, तो हम सबको बेचना ना पैदा होने के साथ आता है। हम अपनी माँ की गोदी में जाने के लिए बचपन से ही, वो 15 दिन के, 10 दिन के, 5 दिन के होते हैं ना, तब हमें रोना आ जाता है। भूख लगती है तो 1 घंटे का बच्चा भी रो लेता है। यानी हमें बेचना आता है, हमें ये आइडिया बेचना आता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दो।
तो हम तो सब बाय बर्थ हम बॉर्न सेलर्स हैं, पर ये बात किसी न किसी कारण से हम भूल गए और उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे अंग्रेजों की एजुकेशन प्रणाली का रहा। उन्होंने कहा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, क्लर्क बनो, किसी के जाकर के नौकरी करो, पर खुद के बिजनेसमैन नहीं बन सकते, तुम सफलता नहीं पा सकते या तुम खुद मालिक नहीं बन सकते। उन्होंने हमें मालिक बनने के लिए कभी मोटिवेट नहीं किया, कभी मालिक बनने लायक माहौल भी नहीं दिया, और यही कारण है कि हम यहाँ से नौकर हैं। दोस्तों, लीप पर हम ये मिशन चला रहे हैं कि वो स्किल जो आप जिसको लेकर के पैदा हुए हो, वो स्किल आपकी पॉलिश की जाए। थ्योरेटिकली बहुत कुछ सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकली बहुत कुछ सिखाया जाएगा। शरद जी हमारे लिए 4 सेशन कर रहे हैं, राहुल जी हमारे लिए 1 सेशन करने के लिए आ रहे हैं, और हर वेडनेसडे हम आपको हिंदुस्तान के बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेलर से, जो मोदी केयर के प्रोडक्ट अच्छे अच्छे बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनसे हम कोई ना कोई ट्रेनिंग दिलाएंगे। तो लीप प्लेटफॉर्म कमिटेड है आपकी बड़ी सफलता के लिए, और कोई शक नहीं, हमारे सारे कॉन्फिडेंस का राज हमारे साथ शरद जी का, हमारे साथ एसपीवीएम एकेडमी का होना है। एक से एक टूल हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक से एक ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड की जा रही है। तो इस माहौल को, इस मिशन को, कहते हैं ना, नींव डालने के लिए, नींव का पत्थर लगाने के लिए, वो भूमि पूजन करने के लिए, हमारी यहाँ पे जो एक नई जमीन बनने वाली है जिस पर हम सबके सपनों का आशियाना बनने वाला है, उस भूमि के पूजन के लिए आज पहली नींव रखने के लिए हमारे साथ मोदी केयर के ट्रेनिंग हेड श्री शरद चौधरी जी हैं। तो मैं आप सबका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए जोरदार तालियों के साथ शरद चौधरी जी को स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगी। शरद जी, ओवर टू यू। Thank you, ma'am. Thanks a lot. Good morning, everybody. Good morning. And thank you, Sureka ma'am, for taking this initiative. जो स्किल ट्रेनिंग का जो आपने एक ये पूरा मोमेंटम आप शुरू कर रहे हैं, दिस इज अमेजिंग, बिकॉज हमेशा से ये कहा गया है और ये बात सही भी है कि सिर्फ सिर्फ वाई से ही कुछ नहीं होगा, वाई के साथ साथ हमें हाउ भी सीखना होगा, यानी कि स्किल मोदी का कैसे करना है। और आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे इस सेलिंग स्किल्स की ट्रेनिंग के साथ। और मेरा सब जो हमारे कंसल्टेंट इस ट्रेनिंग में हैं, सबसे वायदा ये है, सबसे कमिटमेंट ये है कि जितने भी हम इसमें प्रोग्राम्स करेंगे आगे आने वाले फ्राइडेज को, 4-5 फ्राइडेज हम इसमें लगाएंगे, आफ्टर यू कंप्लीट दिस एंटायर कोर्स यू विल बिकम अ मास्टर डायरेक्ट सेलर। आपके पास हर वो नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी, जानकारी होगी, जिससे कि आप ना कि सिर्फ अपने टीम को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप बहुत ही खूबसूरती के साथ, आसानी के साथ मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी कर सकेंगे, शेयर भी कर सकेंगे। सो कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा प्रोफेशन है पूरी दुनिया भर में, वो है सेल्स का प्रोफेशन। सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी प्रोफेशन में लोग कमाते हैं तो वो है सेलिंग का प्रोफेशन, सेल्स का प्रोफेशन। और अगर हम देखें तो वाकई में उसी प्रोफेशन में है, या तो हमें अपनी अपॉर्चुनिटी सेल करनी है, या हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना है, या हमें अपना अपनी मीटिंग को सेल करना है, व्हाटएवर। सो वी आर ऑलवेज एंड ऑलवेज सेलिंग समथिंग। और सुरेखा जी ने, मैम ने एकदम सही बताया कि हम बचपन से ही सेल्स करते आए हैं। जब बच्चा रोता है तो उस समय वो डिमांड कर रहा है या अपनी नीड रख रहा है कि आई नीड दिस। और घरों में सबसे अच्छे सेलर्स जो होते हैं वो मदर्स होते हैं, जो बनाना चाहेंगे खाना वही बनेगा। तो वी ऑल नो दैट कि सेल्स हम शुरू से करते आ रहे हैं। लेकिन इस वर्कशॉप में जो ये सीरीज ऑफ वर्कशॉप रहेगा, इसमें हम अपने उसी सेलिंग स्किल्स को थोड़ा सा पॉलिश करेंगे, और उस सेलिंग स्किल्स को जो हम बचपन से यूज करते आए हैं वेरियस ओकेजन्स में, हम उसे मोदी केयर के कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे, समझेंगे और अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग सीरीज। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एक मेरी निवेदन, एक मेरा आग्रह ये रहेगा कि जब आपने आज ये शुरू किया है इस सीरीज में पार्टिसिपेट करना, तो इसको कंटिन्यू करिएगा। और यदि आप जूम पे इसको मिस कर जाएं तो ये सुरेखा जी के फेसबुक लाइव पे भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन पहले प्रोग्राम के बाद आगे भी इसको कंटिन्यू करना। सो शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है सबके लिए, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताइएगा। यू कैन रेज योर हैंड्स और मे बी राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू आर ऑन द फेसबुक। जब आपको कोई सेल्समैन मिलता है, जब कोई आपको बेचने आता है, कोई सेल्समैन कुछ भी बेचने आता है, तो आपके मन में क्या आता है उस सेल्समैन को देखकर? आपने कई सारे सेलर्स से बातचीत करी होगी,
कभी कभी फोन आता है, मोबाइल फोन आता है, कुछ हमें कोई बेचने की कोशिश कर रहा है, कभी कभी हमारे पास डोर टू डोर सेल्समैन आ जाते हैं, कभी कभी हमें कुछ मॉल्स में मिलते हैं, वेयर एवर। सो जहां जब भी आपको कोई सेलर मिलता है कोई ऐसी चीज बेचने के लिए जो आप खुद खरीदने नहीं गए थे, तो मन में क्या आता है? मुझे मालूम है ज्यादातर लोगों के मन में ये आता है कि कहीं ये कुछ हमें ऐसा ना बेच दें जो हमारी जरूरत का ना हो, और हम वहां से निकलने की, कटने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सेलर्स हमें दिखाई देते हैं, सेलर आता हुआ दिखाई देता है, हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा, अमिगडाला उसे कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो हमें अलर्ट कर देता है कि भाई साहब सेलर आ रहे हैं, कुछ बेचने की कोशिश करेंगे आपको, अलर्ट हो जाएं, फंस मत जाना। तो तभी करके धीरे 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 पूरी सोसाइटी में अगर मैं कहूँ कुछ ऐसा हो गया कि सेलिंग के प्रोफेशन को, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, उसको उतनी अहमियत नहीं दी गई। पर रियलिटी ये है, फैक्ट ये है कि अगर कोई सबसे बड़ा कोई प्रोफेशन है, कोई सबसे नोबल कोई प्रोफेशन है, तो वो है सेल्स का प्रोफेशन। जितने भी आविष्कार इस दुनिया में हुए हैं, साइंटिस्ट ने जो इन्वेंशन की है, इन्वेंशन तो उन्होंने कर ली, लेकिन अगर उस इन्वेंशन को वो किसी बिजनेसमैन को बेचते ना, किसी एंटरप्रेन्योर को बेचते ना वो आइडिया, तो वो आज इन्वेंशन हमारे पास ना होती। थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाया, उसने मेहनत करी, अपने लैब में 5 साल लगाए, रात और दिन किया, और उसने बल्ब की इन्वेंशन कर ली। लेकिन उसके बाद उस बल्ब को बेचना भी था। टेस्ला ने जब इलेक्ट्रिसिटी बनाई, एसी डीसी करंट का इन्वेंशन किया, इलेक्ट्रिसिटी तो उन्होंने 3 साल में बना ली थी, एक्सपेरिमेंट्स किए, 3 साल में इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने बना ली थी। लेकिन अगर आप उनकी स्टोरी को पढ़ें, उनको बेचने के लिए 25 साल लगे, इलेक्ट्रिसिटी को बेचने के लिए। और ये ऐसी चीज की मैं बात कर रहा हूं, बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी आज हम सोचते भी नहीं है, इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। द पॉइंट इज कि अगर उन्होंने अपनी इन्वेंशन को बेचा ना होता, सेल ना किया होता, तो आज ये चीजें हमारे पास ना होती। सिमिलरली मिस्टर समीर मोदी जी ने मोदी केयर की शुरुआत करी 1996 में। लेकिन अगर उन्होंने मोदी केयर का आइडिया, मोदी केयर अपॉर्चुनिटी का आइडिया बेचा ना होता, शुरुआती कंसल्टेंट्स को 1-on-1 खुद उन्होंने प्लान ना दिखाए होते, तो क्या आज मोदी केयर इतना बड़ा होता? एब्सोल्युटली नो। सो अगर हम वाकई में लंबा, बड़ा, खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमें सेलिंग को समझना है, सेल्स को समझना है। और हम बहुत ही ज्यादा, आई वुड से, इस चीज को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सेलिंग नहीं, बेसिकली हम शेयरिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को जो है, 1-on-1 शेयरिंग हम करते हैं, हम कोई डोर टू डोर सेलिंग नहीं करते। जब आप किसी से बातचीत करते हैं, यू आर शेयरिंग द प्रोडक्ट्स। सो एक टिपिकल सेलिंग जो होती है, जिससे लोग दूर भागते हैं, वैसी सेलिंग नहीं करते, लेकिन हम शेयरिंग के थ्रू जो है सेल्स करते हैं और अपने बिजनेस को, अपने अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे क्या है सेलिंग का प्रोसेस, क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है। और मेरा आपसे वायदा ये है कि अब से तकरीबन 45-50 मिनट के बाद जब हम यहाँ से जाएंगे, हम अपने बारे में और अपने बिजनेस के बारे में और अपने स्किल के बारे में पहले से ज्यादा और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं सारे? आर यू ऑल रेडी? सो आई नीड टुडे 45 मिनट्स ऑफ योर अनडिवाइडेड अटेंशन। 45 मिनट की मुझे आपकी एक अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। ध्यान से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एंड इट विल हेल्प अस अ वेरी वेरी लॉन्ग वे। ये 1 महीने या 2 महीने की मदद नहीं करेगी जो आज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये हमारे को पूरे मोदी केयर के करियर में हमारी मदद करेगा। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड देन विल स्टार्ट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड।
या इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. स्क्रीन दिख पा रही है? ग्रेट। Yes, sir. सो आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल सेलिंग स्किल्स के बारे में। क्या प्रोसेस होगा, कैसे बातचीत करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, और कैसे वाकई में अपने प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी को सेल करना है, ताकि जो ये 100 पीवी की हम बात कर रहे हैं ये चुटकियों का खेल हो जाए। अगर आप जो आज की लर्निंग्स है इसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे, शायद आप हर रोज 100 पीवी का बिजनेस करेंगे पर्सनल। नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में नए कस्टमर्स आए, दिस वर्कशॉप विल हेल्प यू। अगर आप चाहते हैं कि जो कस्टमर्स ऑलरेडी हैं वो रिटेन रहें, लगातार वो बार बार सामान खरीदते रहें, तो आज के ये जो आइडियाज हैं ये आपकी मदद करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि जो आपके कस्टमर्स ऑलरेडी मोदीकेयर से सामान खरीद रहे हैं वो अब ज्यादा सामान खरीदें, सेल मोर टू एग्जिस्टिंग कस्टमर, सो दीज टिप्स विल हेल्प यू टुडे। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सेलिंग। सेलिंग होती क्या है? सेलिंग के बारे में हमने काफी सुना है, अभी 10-15 मिनट आप इस सेलिंग वर्ड को भी काफी बार सुन चुके हैं आज के दिन में ही। पर सेलिंग होती क्या है? व्हाट इज सेलिंग? चैट ऑन नहीं है तो आई वुड हैव आस्क्ड यू टू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो कई लोग कहते हैं कि यार सेलिंग का मतलब है कि सामान को बेचकर आना और पैसा लेना। जब हमने डिफरेंट वर्कशॉप्स करी हैं तो जो यूजुअल हमें आंसर मिलते हैं वो कुछ इसी लाइन पे मिलते हैं कि गंजे को भी कंगी बेच के आना, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। सामान का देना, पैसा लेना, ये जो ट्रांजैक्शन हुई, दिस इज कॉल्ड सेलिंग। पर अगर हम ध्यान से देखें, अगर आप बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, स्टेबल बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें सेलिंग की परिभाषा को ही समझना है। नाउ सेल जो वर्ड है ये कितने लेटर का वर्ड है? सो इट्स अ 4 लेटर वर्ड। सेल इज अ 4 लेटर वर्ड। केयर जो वर्ड है CARE, ये कितने लेटर का वर्ड है? केयर इज ऑल्सो अ 4 लेटर वर्ड। हेल्प HELP, ये कितने लेटर का वर्ड है? दिस इज ऑल्सो अ 4 लेटर वर्ड। सो सेल, केयर, हेल्प। सो सेलिंग इज नथिंग but taking care and helping your customer so that he makes the right choice. जब हम अपने कस्टमर की केयर करते हैं और उसकी मदद करते हैं ताकि वो वही प्रोडक्ट खरीदे जो उसकी जरूरत का है, वो एकदम सही चॉइस करे प्रोडक्ट को खरीदते हुए या अपॉर्चुनिटी या किसी भी सर्विस को खरीदते हुए, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। सिर्फ सामान को बेचकर आना, पैसा ले लेना, वो एक ट्रांजैक्शन हुई सिर्फ। लेकिन क्या मैंने अपने कस्टमर की मदद करी? क्या मैंने उसकी केयर की कि वो सही चॉइस ले, सही चॉइस बनाए, सही चूज करे? अगर हाँ तो सही मायने में सेलिंग कहलाई जाएगी। नाउ सेलिंग जो ये वर्ड है, सेल तो है 4 लेटर का, लेकिन सेल के आगे ING भी लगा हुआ है। और अंग्रेजी में, इंग्लिश में अगर किसी भी वर्ड के आगे ING लग जाता है, इसका मतलब यह है कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब कि ये बार बार लगातार होना है। सो ये ध्यान में रखिए कि सेलिंग एक वन टाइम इवेंट नहीं है। ये सिर्फ एक बार होने वाली बातचीत या एक बार प्रोडक्ट और पैसे का आदान प्रदान नहीं है। ये लगातार बार बार होने वाला इवेंट है। हाँ, बार बार इसको होना है। सो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सेलिंग ING, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अगर मैं किसी की मदद नहीं करता, किसी की केयर नहीं करता, मेरा सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है कि मुझे वहां से पैसे मिल जाएं, बेशक उसको प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है, तो एक बार तो ये ट्रांजैक्शन हो सकती है। लेकिन क्या वो व्यक्ति मेरे से बार बार सामान खरीदेगा? एब्सोल्युटली नो। सो सेलिंग सही मायने में तभी पॉसिबल है जब हम केयर और हेल्प करेंगे। और मैं इन 2 वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रहा हूं, केयर एंड हेल्प। हमें रिपीट ऑर्डर्स, लॉयल्टी तभी मिलती है जब हम अपने कस्टमर्स की केयर और हेल्प करते हैं। मैं कुछ आपको रियल टाइम मतलब जो रियल इंसिडेंट्स हैं, जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं, वो यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा। जो हमारा जो नेटिव प्लेस है वो है ये चंडीगढ़ के पास, अंबाला के पास एक टाउन है राजपुरा, और अभी वी लिव इन चंडीगढ़। लेकिन जो मेरे फादर हैं, जब भी कभी उनको कोई शर्ट स्टिच करवानी होती है, कोई ट्राउजर स्टिच करवानी होती है,
चंडीगढ़ में बहुत बड़े बड़े टेलर्स हैं, पर वो हमेशा अपने पुराने टेलर जो कि राजपुरा में है उसी के पास जाते हैं। So there is some kind of bonding and loyalty is there. तो जो मैंने अपने पापा से पूछा कि 17 सेक्टर में इतना बढ़िया टेलर है चंडीगढ़ टेलर्स के नाम से, वहां चलते हैं, वो एक बहुत बढ़िया सूट सिल कर देगा, आपको स्टिच करके देगा। तो कहते नहीं, मैं वहीं जाऊंगा जो मेरा फेवरेट टेलर है, जो कि राजपुरा में है, चंडीगढ़ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर। वाई? जो मैंने पूछा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मुझे कहीं से पता नहीं चल रहा था कि किस तरह का सूट स्टिच करवाना है, बहुत पहले जब शायद मेरे पापा कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे, उस समय उस टेलर ने मदद करी थी एग्जैक्ट नाप साइज लेकर उस सूट को स्टिच करने में। जब भी मैं जयपुर जाता हूं ट्रेवल के ऊपर, तो एक ही होटल है जहां पे मैं रुकता हूं। अगेन वहां पे लॉयल्टी है। क्यों है लॉयल्टी? क्योंकि एक बार जब हम वहां पे गए तकरीबन 5 साल पहले, तो मेरी बेटी रात को जाग गई और उसने काफी शोर मचाया, गैलरी में आ गई, खेलने लग गई। और जो हमारे साथ वाला जो रूम था, वहां से गेस्ट आए और उन्होंने रिसेप्शन पे कंप्लेंट कर दी। लेकिन उस समय उसकी उम्र छोटी थी, 3 साल की थी, तो नींद कभी भी खुल जाती है, कभी भी बच्चों की कभी भी बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। 3 बजे वो जाग चुकी थी रात को और पूरा एक्टिव होके गैलरी में खेल रही थी। सो साथ वाला जो रूम था, उन्होंने कंप्लेंट करी रिसेप्शन पे। अब रिसेप्शनिस्ट के पास एक चॉइस ये थी कि वो आता और हमसे थोड़ी सी रूडली बात करता कि अपनी बेटी को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, ये पूरे गेस्ट को परेशान कर रहे हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उस रिसेप्शनिस्ट ने एक बैंक्वेट हॉल को ओपन करवाया, सारी लाइटें वहां पर ऑन करवाई, और वहां पर फिर मेरी बेटी जाके तकरीबन आधा 1 घंटा, जब तक वो थक नहीं गई, खेलती रही। और रिसेप्शनिस्ट भी वहीं पे रहा और बलून वगैरह के साथ खेला। सो इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं, हेल्पिंग योर कस्टमर, टेकिंग केयर ऑफ योर कस्टमर so that the customer they have a nice experience, that is called selling. अब जब जयपुर जब भी जाना होता है, कितना भी बड़ा कोई 5 स्टार होटल बहुत सस्ते दामों पे अवेलेबल हो, लेकिन वहां नहीं जाते, उसी होटल में जाते हैं जहां पे इस तरह का एक्सपीरियंस हमें हुआ। सो इसको गांठ बांध लीजिए, इसको अपने इंटरनलाइज कर लें, अपने डीएनए में डाल लें कि एज अ मोदीकेरियन, एज अ डायरेक्ट सेलर, हम सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम के लिए सामान नहीं बेचते, हम सिर्फ पीवी के लिए सामान नहीं बेचते। हम जो अपने प्रोस्पेक्ट और कस्टमर से बात करते हैं, हमारा जो सेंट्रल, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है हमारे कस्टमर की केयर करना और उसकी हेल्प करना। कभी करके अगर आप ध्यान से देखें, और मैं इस बात को बार बार बताता हूं और आज रिपीट करूंगा, कि मोदी केयर इज द ओनली कंपनी जहां पर हम बिजनेस ओनर्स को कंसल्टेंट्स कहते हैं। बाकी सारी कंपनीज में कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, सामान को डिस्ट्रीब्यूट करो। नो, बट वी कॉल यू कंसल्टेंट्स, क्योंकि ओनली अ कंसल्टेंट वुड बी एबल टू हेल्प। कंसल्टेंट इज अ स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट नोज, कंसल्टेंट इज एन एक्सपर्ट। और जो स्पेशलिस्ट है, जो एक्सपर्ट है, जिसको मालूम है चीजों के बारे में, वही कंसल्टेशन करके हेल्प कर सकता है, वही कंसल्टेशन करके केयर कर सकता है। बाकी कंपनीज में जो डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, उनकी आप साइकोलॉजी को समझिए। उनकी साइकोलॉजी ये है कि यार बस सामान बेच कर आओ, चेप कर आओ, कैसे भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स। बट यू आर कंसल्टेंट्स। मोदी केयर की तरफ से जो हमारी साइकोलॉजी है, और जो हम चाहते हैं कि आप भी इस साइकोलॉजी को जो ऑलरेडी आप में है, इसको और बिल्ड करें, दैट आवर ऑब्जेक्टिव इज टू टेक केयर एंड टू हेल्प आवर कस्टमर्स। गुड। आई थिंक इस सेलिंग के अगर हम मीनिंग को समझ जाएं, तो बहुत सारी चीजें इन लाइन अपने आप इन प्लेस आ जाती हैं ना। पर जब हम सेलिंग की बात करते हैं, तो कुछ गलत धारणाएं भी सेलिंग के साथ जुड़ी हुई हैं, जिस कारण से शायद कुछ लोग सेलिंग के प्रोफेशन को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी इसको मिलनी चाहिए, या उतने हायर पेडेस्टल पे सेलर्स को नहीं रखते। पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे हिसाब से, और ये किताबों में भी लिखा है, कि अगर खेती के बाद कोई सबसे नोबल प्रोफेशन है, तो वो है सेल्स का प्रोफेशन।
और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगेन गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेलिंग, बिकॉज सेलर, सेलिंग बाय डेफिनेशन उसका मतलब यही है केयर और हेल्प करना। और जो व्यक्ति केयर करता है, हेल्प करता है, उसका ओहदा बहुत ऊंचा होता है। लेकिन अगर मैंने सेलिंग करी सिर्फ पैसा लेने के लिए बिना केयर और हेल्प किए, तो फिर वो सेलिंग ही नहीं है। तो फिर ऑफ कोर्स कैसा भी ओहदा दिया जा सकता है, बट इफ इट हैज केयर एंड हेल्प अटैच्ड, then the designation oda pedestal is very very high. So एक एग्जांपल देते हैं। इमेजिन करिए कि रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं और घर में किसी की तबीयत खराब है और हमें कोई एक पर्टिकुलर दवाई चाहिए, हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है और वो दवाई लेने के लिए हम गए एक केमिस्ट स्टोर पे। जैसे हम फार्मेसी के पास पहुंचे, केमिस्ट के पास पहुंचे, हमने देखा कि जो वहां पे सेल्समैन है केमिस्ट पे, वो दुकान का शटर बंद कर रहा है, शटर डाउन कर रहा है। नाउ इस सिचुएशन में हु इज अ सेलर एंड हु इज अ बायर? हम दवाई खरीदने गए हैं, नेचुरली हम बायर हैं, और जो केमिस्ट है, ऑनर जो वहां पे सेल्समैन है, ही इज अ सेलर। हम पहुंचे हैं तो वो दुकान का शटर बंद कर रहा है और हमें मेडिसिन चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम उसे क्या बोलेंगे? नेचुरली हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब बहुत जरूरी मेडिसिन चाहिए, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, आप जरा ये 2 मिनट अपना शटर ऊपर करिए और मुझे ये दवाई दीजिए। और अगर वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो दवाई देगा हमें, तो हम उसका 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार थैंक यू बोलेंगे। तो इस सिचुएशन में जहां पर सेलर ने बायर की मदद करी, हम दवाई लेने गए थे, सेलर ने हमारी मदद करी, ओहदा सेलर का कितना ऊंचा हो गया। तकरीबन 4 साल पहले की बात है, 24 अक्टूबर, आई स्टिल रिमेंबर, जीरकपुर के रेडिसन में एक हमारा सेमिनार था और सेमिनार के बाद रिकॉग्निशंस काफी लेट हो गई और चलती रही, सॉरी पार्क प्लाजा में था, चलती रही और मुझे याद नहीं रहा कि उस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो जब मैं वहां से निकला होटल से तो तकरीबन 10 बज चुके थे, घर जाने के लिए जब निकला तो तकरीबन 10 बज चुके थे। और जब मैं घर पहुंचने वाला था तो मुझे याद आया कि अरे आज तो मैरिज एनिवर्सरी है। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, सुबह से विश भी नहीं किया था, भूल गया था सेमिनार के चक्कर में। तो फिर मैंने कार को घुमाया और मैंने सोचा कि चलिए कुछ फूल ही खरीद लेते हैं, घर जाऊंगा तो अपनी वाइफ को फूल का एक गुलदस्ता दे दूंगा। तो मैं एक फूल वाले के पास गया, वो बंद था और बहुत गलियों में ढूंढा, कोई फूल वाला नहीं मिला। दोबारा जो वो बंद दुकान थी फूल वाले की, वहां पे मैंने देखा कि वहां पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। मैंने उस मोबाइल नंबर पे कॉल किया कि भाई साहब एक फूल का गुलदस्ता चाहिए, मदद कर दीजिए। तो पहले तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं दुकान बंद हो चुकी है, लेकिन जब मैंने उसको 2-3 बार बोला तो कहते हैं कि चलिए मैं वापिस आता हूँ दुकान पे। और जब वो दुकान पे वापिस आया, मैंने उससे फूल का गुलदस्ता लिया, 250 रुपए के बदले मैंने उसको 500 रुपए दिए। Now इस सिचुएशन में who was seller and who was the buyer? I was the buyer, he was the seller. Again क्योंकि उसने मदद करी तो जो सेलर है उसका ओहदा बहुत ऊंचा हो गया। So just remember, when you are talking to your customers and prospects and promoting any product, कोई भी आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, सबसे पहला तो हमें ये मान के चलना है कि हम सामान को बेच नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं, हम केयर कर रहे हैं। 10 साल पहले की बात, तकरीबन 12 साल पहले की बात है। उस समय मैं फार्मा में हुआ करता था, फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन। तो जो हमारा प्रोडक्ट था, एक इंजेक्शन था एंटीबायोटिक। डॉक्टर्स वुड यूज टू कॉल मी कि जो ये प्रोडक्ट है ये जरा हमारे पास पहुंचा दीजिए, हमें बहुत अर्जेंटली चाहिए। तो मैंने कहा सर अगर अर्जेंटली चाहिए तो ये प्रोडक्ट तो किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, आपको मेरे से ही ऐसा क्यों प्रोडक्ट चाहिए? कहते नहीं आप ही जो है जरा इसको पहुंचाइए, क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल रहते हो जब भी हमें कोई किसी भी इंफॉर्मेशन की, किसी भी सॉल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। सो इन द पास्ट आई मे हैव हेल्प्ड दैट डॉक्टर, तभी करके वो मुझे इतना एक्स्ट्रा बिजनेस देने के लिए रेडी हुआ।
सो अगेन इनग्रेन इन योरसेल्फ, अपने डीएनए में, आरबीसी में ले जाइए that we are consultants and we are not here to just build business volume PV. No, the central idea is to help our customers and our prospects. और जो help करता है उसका ओहदा बहुत ऊंचा होता है. तो जब आप किसी को कहते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलर हूं, तो कैसी फीलिंग आनी चाहिए? प्राउड वाली, गर्व वाली फीलिंग आनी चाहिए. आइए देखते हैं कुछ और कौन सी गलत धारणाएं जुड़ी हुई हैं सेलिंग के प्रोफेशन के साथ. कहा जाता है दैट पीपल आर बोर्न विद सेलिंग स्किल्स. यस, टू सम एक्सटेंट इट इज वेरी वेरी राइट, बट जिसको लगता है कि नहीं यार, लोगों से बात नहीं हो सकती मेरे से, मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कुछ बेच नहीं सकता, मैं शेयर नहीं कर सकता. लेट मी टेल यू, सेलिंग स्किल है. और जैसे साइकिल चलाना आपने सीखा, जैसे जूम चलाना आपने सीखा, जैसे कंप्यूटर चलाने आपने सीखा, वैसे आप सेलिंग को भी सीख सकते हैं. Nobody is an expert seller. नेचर ने एक बच्चे में बाय डिफॉल्ट जो उसकी जरूरत है उस बच्चे की, उसको डिमांड करने के लिए कुछ स्किल दिया है. लेकिन कोई भी प्रोफेशनल सेलर बचपन से ही नहीं होता, हर कोई सीख के बनता है. और जो एक और मिथ अटैच्ड है कि जो सेलर्स हैं वो हर कीमत पे अपना सामान बेच के जाते हैं, ऐसा भी गलत है. ये ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हमें कुछ ऐसे सेलर मिले हैं जिन्होंने हमें कुछ सामान बेचने की कोशिश करी है, चाहे वो हमारी जरूरत थी या नहीं थी. लेकिन अगर वाकई में देखा जाए, अगेन गोइंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ द सेलिंग, अगर आप हेल्प करते हैं, केयर करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा और आपको ऊंचे पायदान पे रखेगा और आपको थैंक यू बोलेगा. सो द रियलिटी इज कि सेलिंग इज अ वेरी वेरी नोबल प्रोफेशन. और अगर आप एक्सपर्ट सेलर बनना चाहते हैं तो कुछ टिप्स, आइडियाज इंप्लीमेंट करके इसको सीखा जा सकता है. नाउ बिफोर वी गो फॉरवर्ड, अगर आप हैंड रेज कर सके जूम पे दैट वी आर एट द सेम लेवल, और जो हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं वो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं उस चीज से, देन वी विल गो फॉरवर्ड और थोड़ा और बात करेंगे सेलिंग के बारे में. ग्रेट. नाउ आगे बढ़ने से पहले लेट्स डू अ रोल प्ले. सो सुरेखा मैम, किन्हीं भी दो लीडर्स को मैम अगर आप नॉमिनेट करें फॉर द रोल प्ले, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. सर, सिमी मल्होत्रा जी एंड प्रीति शेखर जी हैं, प्रीति सिंह जी हैं. ओके, सिमी मैम एंड प्रीति मैम. हाँ जी सर. ग्रेट. ओके, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिमी मैम और प्रीति मैम से कि अपना वीडियो ऑन कर लें बेशक, if you're comfortable. Yes, Good sir. morning, sir. Sir, we are ready. Good morning, sir. Right. Good morning, Simi ma'am. And Preeti ma'am. Good morning, sir. Good morning. आपने अपना वीडियो ऑन कर लिया? हाँ जी सर. Okay. So and thanks for the कि आपने रोल प्ले के लिए एक सुरेखा मैम की एक बात के ऊपर आप रेडी हो गए, एंड थैंक यू. सो एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं मैम. सो आप में से एक बनेंगे मोदीकर के कंसल्टेंट और एक बनेंगे एक प्रोस्पेक्ट या कस्टमर. ठीक है? सो प्रीति मैम, यू विल बिकम द मोदीकर कंसल्टेंट. Yes, sir. Okay, and Sri ma'am, you will become a prospective customer. Yes, sir. तो प्रीति मैम, Yes, sir. I know you are a super seller. आपने बहुत कम समय में इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है, राइट? Thank you. हाँ जी, और सो सिमी मैम, अभी के लिए आप मोदी केयर के कंसल्टेंट की तरह बात मत करना. अभी के लिए आप जैसे आपको नॉर्मल जिस तरह के कस्टमर मिलते हैं वैसे बात करिएगा. ठीक है? Okay, sir. सो प्रीति मैम, टास्क ये है कि आपको सिमी मैम को अपना कोई भी जो आपको लगता है प्रोडक्ट सेल करना है. Okay, sir. ठीक है मैम? ठीक है. Yeah. Okay. तो और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस रोल प्ले को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और ऑब्जर्व करिएगा. ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग. और उसके बाद हम इस रोल प्ले के ऊपर छोटा सा आपसे बातचीत करेंगे. सो प्रीति मैम, यू कैन स्टार्ट. मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूं सो दैट ओनली यू टू आर ऑन द स्क्रीन. Okay. तो सिमी जी मेरी फ्रेंड है और सिमी जी को मैं अपना जो मेरे पास प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत पसंद है और जिससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ. तो ठीक है. तो थैंक यू वेरी मच एंड हाय सिमी जी. और कैसे हो आप?
मैं ठीक हूँ प्रीति जी, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। और एक्चुअली मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया था, जैसे कि कोविड चल रहा है तो अभी क्या कर रहे हो अपने फ्री टाइम में, आप क्या करते हो? अभी तो घर में कर रही हूँ और घर से ही कुछ काम कर रहे हैं हम। अच्छा, तो मैंने ना मुझे अभी नया-नया मैंने यूट्यूब पर देखा, तो मुझे गार्डनिंग का बड़ा शौक हुआ इस बीच में। तो गार्डनिंग ने मुझे बड़ा अमेज़ किया। मुझे पहले से ही पौधे लगाने का शौक था, लेकिन जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट करी तो मुझे एक छोटा-सा चैलेंज आया सामने। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एक्टिविटी के बारे में मुझे बताया, और एक्टिविटी इतना अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा, क्योंकि मेरे जो फ्लावर्स थे, जो उनका जो टेक्सचर था वो बहुत अच्छा हुआ। और मैं देखती हूँ कि मैंने भी आपके बालकनी में बहुत सारे जो पॉट्स हैं वो देख रखे हैं, आपको भी गार्डनिंग का शौक है। मैं सही कह रही हूँ ना सिमी जी? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत शौक है, अपने बच्चों की तरह पालती हूँ मैं अपने हाँ, पौधों को। तो मैं इसीलिए मुझे आपका याद आया, तो मैं क्या पूछ भी लूँ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और दूसरा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और आप भी पौधों से उतना ही प्यार करते हो जितना मुझे पसंद है, तो मैं कहा चलो आपसे शेयर कर देती हूँ अपना जो मुझे पसंद आया। तो सिमी जी, मैंने अभी एक्टिविटी यहाँ पर लिया, और एक्टिविटी और एक्टिव जाइन करके मैंने 2 प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट्स में डाले, और मुझे बहुत अच्छा ट्रिमेंडस रिजल्ट मिला। जो नीचे वीड्स जो हो जाती है ना, उस वो भी नहीं हुई, और जो मेरे पौधों का जो कलर था, जो फ्रूट्स हैं, वो भी बहुत अच्छे हुए। और आप एक बार उसको यूज करके जरूर देखो, और मैं आपको एक सैंपल उनके हैं मेरे पास, और फिर जब आपको अच्छे लगेंगे आपके जो मेरे सैंपल्स हैं, देन फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। कैसा लगेगा, कैसा आइडिया है? प्रीति जी, मैं कोई केमिकल वाले जो है ना, मैं तो आजकल पता है, मैं तो एनवायरमेंट रिलेटेड में काफी मैं कॉन्शियस रहती हूँ, तो मैं हाँ, अपने प्लांट्स में मैंने कोई केमिकल इनॉल नहीं डाला है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, यही रीज़न था कि मुझे भी पसंद आया ये प्रोडक्ट, क्योंकि ये केमिकल नहीं है इसके अंदर। और वैसे भी हम जो कुछ ना कुछ डालते हैं ना खरपतवार के लिए, या फिर कुछ हम लोग यूरिया डालते हैं, कुछ भी डालते हैं बाहर से ला कर के, कि जिससे कि हमारी जो उपज है, या हमारे फ्रूट्स हैं, जो फल हैं या फ्लावर्स हैं, वो अच्छे निकलें। तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, बायोडिग्रेडेबल भी मुझे लगे इसमें, और 100% गारंटी कंपनी के ओनर के सिग्नेचर के साथ जो इसमें मिली मुझे, उसमें वो मुझे बहुत पसंद आई। तो आप ज़रूर सिर्फ एक सैंपल यूज़ करके देखिएगा, और जब सैंपल से आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा सिमी जी, तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे तो फीडबैक बहुत प्यारा मिला। देखो एक्चुअली क्या है कि देखो, घर में ही ना आजकल जैसे गार्डनिंग है, तो मैं घर में ना बहुत सारे ऐसे जो है ना फल और ऐसे मैं उगाती हूँ। जैसे टमाटर मैंने उगाया है, मैंने हाँ जी। मिर्ची उगाई है। तो उसमें अगर कोई केमिकल है, बच्चे छोटे हैं मेरे घर में, तो मैं कोई केमिकल ओरिएंटेड इसलिए इसलिए मैं करती हूँ। और हर मुझे तो लगता है प्रीति जी, हर एक की प्रोडक्ट में ना कुछ ना कुछ मिलावट होती है। तो बस उससे हाँ, ये लगता है कि वो मेरे जो है ना पौधे कहीं खराब ना हो, तो मैंने उनको बड़े प्यार से मैंने उनको बिल्कुल, बिल्कुल मैम। जब मैंने आपको यकीन है ना, जैसे हम लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वैसे हम लोग अपने पौधों से प्यार करते हैं। जब हम लोग उसका गार्डनिंग का हमें शौक होता है, तो जब मैंने पहली बार ये प्रोडक्ट को यूज़ किया था, तो मेरे माइंड में भी सेम क्वेश्चन था जो आपके माइंड में आया। तो मैंने फिर वही चीज़ मैंने उनसे पूछी, जिसके थ्रू मैंने ये प्रोडक्ट लिया। तो उन्होंने मुझे यही बात बताई कि इसमें क्योंकि केमिकल नहीं है, इसीलिए आपके जो पौधे हैं, जो भी आपका गार्डनिंग है, जो आपकी बागवानी है, वो बहुत खूबसूरत निखर के आती है। और जो उसके प्रोडक्ट है, वो बहुत अच्छे फल फ्रूट आपके निकल करके आते हैं। फ्लावर्स की जो टेक्सचर है, पत्तों के जो टेक्सचर है, आप इसको स्प्रेडर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलरली कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपको इनिशियली डालना हो, आप जो भी यूज कर रहे हैं उसमें उसको मिक्स करके डालना होता है, और ट्रिमेंडस रिजल्ट मुझे मिले। प्रीति जी, लेकिन एक और कंसर्न है। आपको पता है कि कोविड के टाइम पे हम बड़ा सोच समझ के खर्चा कर रहे होते हैं। तो महंगे वाले जो ज्यादा प्रोडक्ट है ना, वो बड़े मुश्किल है, हम अभी ना इसके लिए इतना खर्चा भी नहीं कर सकते। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ओके ओके थैंक यू ओके, सर। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्रीति मैम और सिमी मैम के लिए। वाओ, व्हाट अ रोल प्ले, आई एक्चुअली एंजॉयड इट थॉरली। थैंक यू सर। बट इसमें अगर हम ध्यान से देखें, क्या प्रीति मैम अपना सामान बेच पाए सिमी मैम को? सामान नहीं बेचे, राइट। और पर प्रीति मैम, यू वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैंने नोटिस किया आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की टेक्निक्स को अप्लाई किया, एंड यू वर टॉकिंग, यू वर अबाउट टू कन्विंस सिमी मैम, कि सिमी मैम के मन में आ रहा था कि मैं ले लेती हूँ। हाँ, यस, ये तो आ बट रहा था। but my question is this: since Preeti ma'am is very good at convincing, और आप शायद कन्विंस हो भी जाते सिमी मैम, लेकिन क्या ये प्रोडक्ट
आपकी इस समय नीड है या हेल्प आपको ये करेगा या केयर आपकी करेगा इस समय? नो, इस समय नहीं। तो प्रीति मैम, बिकॉज ऑफ हिज बिकॉज ऑफ हर इन्फ्लुएंसिंग एंड टॉकिंग एंड कन्विंसिंग स्किल्स आपको प्रोडक्ट बेच देते, पर क्या ये सेलिंग कहलाई जाती? वन टाइम नो, क्योंकि ये वन टाइम होता। वन टाइम इसलिए होता क्योंकि केयर और हेल्प इसमें नहीं थी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस सर। क्योंकि केयर और हेल्प नहीं थी इसमें, इसमें था कि मैंने क्या बेचना है, इसमें मेरी गर्ज क्या है, वो था। मैंने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि मेरे सामने वाले व्यक्ति की क्या जरूरत है, क्योंकि मैंने उस जरूरत को पहचानने की कोशिश नहीं करी। मैंने सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस किया कि मेरे पास क्या है। और वैसे प्रीति मैम के पास, मैं बता देता हूँ, प्रीति मैम के पास 2 लाख रुपए का एक्टिविटी पड़ा हुआ है घर में। जब ऑफर आया था तो मैम ने खरीद लिया था, अभी बिका नहीं है किसी कारण से, एक्सपायर होने वाला है। तो टॉप ऑफ द माइंड क्या रहता है जब भी किसी से बात करते हैं? जो प्रोडक्ट पड़ा है उसको पहले बेचो। इसको पहले और ये आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, ये सुनो, कि जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है उसी की नीड क्रिएट करते हैं, सामने वाले की एक्चुअल नीड क्या है वो नहीं पूछते हम। जो हमने बेचना है उसकी नीड क्रिएट करने पे हम कोशिश करते हैं, राइट? सो शायद मैं इन्फ्लुएंस कर देता, शायद कोई एक व्यक्ति बॉस है, वो अपने जूनियर को कोई प्रोडक्ट बेच देता या व्हाटएवर, लेकिन फिर ये सेलिंग नहीं कहलाई जाती, राइट? सो सेलिंग कब होती है? जब हम सामने वाला खुद हमें बताए कि मैम सर मेरी ये जरूरत है, क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है? कैसा रहता प्रीति मैम अगर सिमी मैम कहते, और सिमी मैम ने आपको हिंट भी दिया जब आपने बात करी थी कि पौधे बच्चों की तरह होते हैं, और मैम ने बोला भी था कि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और हमें केमिकल्स वगैरह नहीं रखते। ऐसा होता अगर सिमी मैम कहते यार मेरे बच्चे खाना नहीं खाते, तो ये दूसरा हम वेल यहाँ पर और फिर आप कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करते? स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग वेल। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। तो फिर ये केयर और सेलिंग होती, केयर और हेल्प होता। बिल्कुल yes. So this is the base, this is the principle कि जब भी हम अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं, बिकॉज हमें वन टाइम सेलिंग नहीं करनी, रिमेंबर दिस। अगर हम वन टाइम सेलिंग करेंगे तो हमें हर महीने कुआं खोदना पड़ेगा। हमें सेलिंग, ING, कंटिन्यूअस प्रोसेस, लॉयल्टी, रिपीट बिजनेस फ्रॉम द सेम कस्टमर, तो उसी के लिए हम केयर और हेल्प के ऊपर फोकस करेंगे, राइट? थैंक यू सिमी मैम, थैंक यू प्रीति मैम फॉर अ वंडरफुल रोल प्ले। थैंक्स अ लॉट। एक बार तालियां हो जाएं दोनों के लिए। थैंक यू। यू नो, मेरा एक फ्रेंड है धीरज, आगरा में उसका घर है, और तकरीबन 8-10 साल पहले उसकी सिस्टर की मैरिज थी। तो मैं आगरा गया हुआ था, तो धीरज कहता कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। तो हमने कहा चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर गए एक वॉशिंग मशीन लेने के लिए। धीरज ने कुछ गिफ्ट्स देने थे अपनी सिस्टर को। तो जिस शॉप पर हम गए, जो वहां पे दुकानदार था, जो वहां पे सेल्समैन था, तो वो हमसे पूछता है कि आपकी कैसी जरूरत है, कितने कपड़े धुलेंगे दिन में, कितने लोग हैं घर में। तो हम जल्दी में थे। धीरज ने बोला कि यार कोई भी वॉशिंग मशीन बढ़िया सी दे दो, थोड़ी सी अच्छी सी दिखने वाली हो, लगे कि अच्छी लग्जरी वॉशिंग मशीन है। जरूरत का मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है, कोई भी बढ़िया सी दे दो, हमें तो गिफ्ट देना है। तो सेल्समैन अड़ा रहा कि नहीं सर, आप मुझे बताइए, पता कर लीजिए फोन पे कि घर में कितने मेंबर हैं, कितने लोग हैं, कितने कपड़े। तो हमने उसको बताया कि घर में जो है 7 मेंबर होंगे। तो फिर उसने हमें सजेस्ट किया कि आप ये वाला मॉडल जो है वॉशिंग मशीन का लो। पर वो फिर हमें क्या कहता है कि जो आपकी जरूरत के हिसाब से जो मॉडल है वॉशिंग मशीन का, हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। अगर मैं आपको कोई दूसरा मॉडल दे दूं जो छोटा या बड़ा हो, वो आपके काम का नहीं आएगा इतना, फिर आप मुझे कहोगे कि यार एक ऐसी मशीन दे दी। तो अगर वाकई में जो आपकी जरूरत के हिसाब से जो वॉशिंग मशीन है वो ये वाला मॉडल है, जो कि आपको अगले ब्लॉक की दुकान में मिल जाएगा। तो पहले तो हम बहुत हैरान परेशान हुए कि ये क्या, इसने अपना एक सौदा छोड़ रहा है ये। बट एनी हाउ हम दूसरे शोरूम पे गए, वहां से हमने वो वॉशिंग मशीन ले ली, और वाकई में वॉशिंग मशीन और जो बाकी भी सामान गया, तो वॉशिंग मशीन का स्पेशली काफी अच्छा जो है
पता चली जाता है कि लोगों को पसंद आई है, उनके घर में पसंद आई है ना। मुझे बताएं, कुछ समय के बाद जब धीरज को एक एलईडी स्क्रीन लेनी थी, एलईडी टीवी लेनी था, तो वो किस दुकान पे गया होगा? पहली शॉप पे या दूसरी शॉप पे? पहली शॉप पे। कुछ टाइम के बाद उसको एक आयन लेनी थी, वो कहां गया होगा? पहली शॉप पे। कुछ समय के बाद उसके किसी फ्रेंड की मैरिज हुई होगी, उन्होंने पूछा होगा कहां से सामान लूं, उसने कौन सी दुकान रिकमेंड करी होगी? पहली शॉप। वाई? पहली शॉप पे से तो वॉशिंग मशीन मिली नहीं थी, पर पहली शॉप से केयर और हेल्प मिली थी। You getting my point? So the entire concept of selling is based on care and help, and that is why you are consultants, not a mere distributor. Good? अब आते हैं इस मुद्दे के ऊपर। ये तो हमने समझ लिया कि केयर और हेल्प क्यों जरूरी है, बट द पॉइंट इज कि सामने वाला व्यक्ति हमें अपनी जरूरत बताएगा क्यों? सामने वाला जो हमारा कस्टमर है या प्रोस्पेक्ट है, वो हमें ये कहेगा क्यों कि भाई साहब, आई हैव दिस नीड, आई हैव दिस रिक्वायरमेंट, मेरी ये जरूरत है, प्लीज हेल्प मी। वो कहेगा क्यों? यू गेटिंग माय पॉइंट? वो इसलिए कहेगा जब हम उससे बातचीत करेंगे, और बातचीत करते करते जब हम उसके साथ रेपो बिल्ड करेंगे, रेपो जब बिल्ड करेंगे, उसके साथ एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस होगा, ट्रस्ट और फेथ होगा, तो वो हमें अपनी नीड बताएगा। तो कहते हैं दैट नीड जनरेशन इज द मदर ऑफ सेलिंग। अगर आप नीड को जनरेट कर पाए या आइडेंटिफाई कर पाए, तो दैट इज कॉल्ड द मदर ऑफ सेलिंग। बट जो रेपो बिल्डिंग है, दैट इज द ग्रैंड मदर ऑफ सेलिंग। क्योंकि बिना रेपो बिल्डिंग के, बिना ट्रस्ट, फेथ, कम्युनिकेशन के, कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत, अपना दिक्कत, अपनी परेशानी किसी को नहीं बताता। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं, वो एक बहुत ही थोड़ा सा इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा लंबा वो सब्जेक्ट है, लेकिन और वो क्लासरूम वाला सब्जेक्ट है। क्लासरूम वाला सब्जेक्ट है, डिजिटली इतने अच्छे तरीके से नहीं किया जा सकता, बट एज ए डायरेक्शन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा ताकि हम इसको आगे बिल्ड ऑन कर सके। और इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे तो हम क्लासरूम में भी बहुत जल्दी फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो हमने क्या बात करी कि सामने वाला व्यक्ति हमें अपनी नीड बताए, अपनी जरूरत बताए, और फिर हम उसको जो है सॉल्यूशन रेकमेंड करेंगे। दैट इज व्हाट केयर एंड हेल्प इज ऑल अबाउट। लेकिन उसके लिए सामने वाले व्यक्ति का हमारे ऊपर ट्रस्ट, भरोसा होना चाहिए, एक रेपो होनी चाहिए, राइट? और वो रेपो कैसे बिल्ड हो सकती है, कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगा, और उसके बाद जब हम क्लासरूम में मिलेंगे तो हम बात करेंगे। ये कुछ टिप्स आपके सामने लिखे हैं, हाउ टू बिल्ड रेपो। वंस वी हैव बिल्ड द रेपो, फिर हम उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, उनसे कुछ पूछेंगे, प्रॉबिंग करेंगे, और जो हमें आंसर मिलेंगे तो फिर हमें नीड का पता चलेगा। लेकिन जब भी हम अपने कस्टमर से बात करेंगे, इन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज, जब भी आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं, ऑलवेज लिसन वेरी वेरी एक्टिवली। पूरा ओपन होकर अपने कस्टमर को आप सुनेंगे, और सिर्फ शब्दों को नहीं सुनेंगे जो उन्होंने नहीं कहा, शब्दों के पीछे जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज टू लिसन एक्टिवली। और मैं यहां पे इतना भी कहना चाहूंगा कि यदि आप किसी के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो जो एक चीज आप करिए, बेशक आप घूमने ना जाएं इकट्ठे, बेशक आप कोई महंगे गिफ्ट्स ना दें, एक चीज करिए कि आप उनको ध्यान से सुनना शुरू कर दें। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप को ब्रेक करना चाहते हैं, कुछ मत करिए, सिर्फ ध्यान से सुनना बंद कर दीजिए। वो कुछ बोले तो उसको सुनिए मत। तो लिसनिंग इज वेरी वेरी पावरफुल, एंड नॉट ओनली लिसनिंग बट एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब यह है कि शब्दों के पीछे जो भावनाएं हैं उसको भी समझना है। नाउ आगे आने वाले सेशंस में हम इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करेंगे। द सेकंड टिप दैट आई वुड वांट टू गिव
to build repo, and this works everywhere, it is to appreciate. जब भी आप बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं, अपने कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, एक दो शब्द जो हैं उनकी तारीफ में बोल दीजिए। जैसे ही आप कुछ तारीफ में बोल देते हैं ना सामने वाले के लिए, वो जो है फूला नहीं समाता। प्रीति मैम, अगर आप सिमी मैम की थोड़ी तारीफ कर देती ना, सिमी मैम पड़ोसियों के लिए भी ले लेती आपसे एक्टिविटी। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी बिल्कुल सर। क्योंकि तारीफ वैसे हमें सुनाई तो देती नहीं है, कौन करता है हमारी तारीफ? आप समझते हैं मेरी बात, राइट? सो व्हेन वी अप्रिशिएट, जब प्रीति मैम जब आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको कैसा लगता है? ग्रेट सर। हम एकदम से हायर पेडेस्टल पे चले जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं, राइट? सो जब भी आप बात कर रहे हैं अपने कस्टमर से, बिफोर यू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, बिफोर यू ऑफर एनीथिंग, शुरुआत जो है तारीफ से करें। ओके, ये पूरा रोल प्ले के थ्रू हम समझेंगे। देन अनदर टिप इज नेवर एवर आर्ग्यू। बहस कभी नहीं करनी। कस्टमर जो आपसे कहे उसको एग्री कर लेना है कि हाँ आप ठीक हो, कभी भी बहस नहीं करनी। एंड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल, उनके टाइम को लेकर, उनकी स्पेस को लेकर ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल। और दो चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं रेपो बिल्ड करने के लिए, उसके बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ा। रेपो, अगर इस वर्ड को हम ध्यान से देखें, RAPPORT, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। And really our business is not only a one time selling, our business is about relationship building. जब भी आपके जो कस्टमर हैं, जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, आपका उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हो जाता है। ये ऐसे नहीं है कि हम एज अ कस्टमर किसी की दुकान पे गए सामान लेकर आ गए, नो। हमारे जो कस्टमर्स हैं, वी बिल्ड रिलेशनशिप्स विद देम, यस और नो? तो ये कैसे बिल्ड होता है, ये रेपो कैसे बिल्ड होती है, कैसे वो कंफर्ट लेवल आता है? इमेजिन करिए कि आप कंपनी के साथ हमारे एनुअल ट्रिप पे गए, लेट्स से रशिया, मॉस्को। कुछ साल पहले गया था, दोबारा जाते हैं। और जब आप गए वहां पे और आप घूम रहे थे और सेंट पीटर्सबर्ग में घूम रहे थे, और इतना बढ़िया वहां पे माहौल, इतनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स, और तो आप उसी माहौल में खो गए, और जो आपका ग्रुप था उनसे आप अलग हो गए और वहां पे गुम हो गए। बस जिस बस में आप आए थे वो बस वापस होटल चली गई। और आपको रशियन बोलनी आती है? रशियन बोलनी तो आती नहीं है, तो आपको कोई मिल नहीं रहा, फोन नंबर आपका चल नहीं रहा, अब उस समय आप कैसा महसूस करेंगे? फॉरेन ट्रिप पे आप गए हो, अपने ग्रुप से अलग हो गए, अकेले हो, उस समय आप कैसा महसूस करेंगे? हेल्पलेस, डरा हुआ महसूस करेंगे, इज़न्ट इट? तो वहां पे जिस स्क्वायर में आप घूम रहे हैं, जिस जगह आप घूम रहे हैं, सारे अंग्रेज लोग हैं, सारे रशियंस हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा, एंड यू आर लाइक फियरफुल। तभी दूर से आपको एक इंडियन दिखाई देता है। अब कैसा लगेगा आपको? चैन की सांस आएगी सर। चैन की सांस आएगी, क्योंकि आप भी इंडियन हो और वो भी इंडियन है। फिर आप जाते हो उसके पास, बात करते हो, तो पता चला अरे वो भी दिल्ली से है और आप भी दिल्ली से हो, तो कैसा लगेगा? और ज्यादा अच्छा लगेगा, कनेक्टिंग लगेगा। और पता चला वो उसी मोहल्ले से, उसी जगह से है, टैगोर गार्डन से, जहां से आप हैं। फिर तो लगेगा भाइयों भैया साथ ही चलते हैं। और मालूम चला उसी कॉलेज से पढ़े हैं आपके सीनियर, जहां से आप पढ़े हो। तो इतने सारे वहां पे अंग्रेज लोग, लेकिन एक आपको इंडियन मिल गया, जो अगर इंडिया में मिलता तो शायद बात भी ना करते। लेकिन वो एक ऐसी जगह मिला जहां पे सिर्फ वही ऐसा व्यक्ति है, या जिसके साथ एक सिमिलैरिटी है। तो क्या आपका वहां पे कंफर्ट लेवल बढ़ेगा? यस सर, डेफिनेटली। एब्सोल्युटली। डर दूर होगा? एब्सोल्युटली। और आप उनको कहेंगे कि ये टैक्सी बुक करवा दीजिए, होटल जाना है, उनको रास्ता मालूम है होटल के लिए, वो टैक्सी बुक करवा देंगे। सो क्या हुआ कि इतने सारे लोगों के बीच में उस व्यक्ति के साथ, उस लेडी के साथ कंफर्ट लेवल, रेपो इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ दिस सिमिलैरिटी, कि आप एक ही भाषा बोलते थे, आप एक ही देश से थे, एक ही जगह से थे। तो जब ऐसी सिमिलैरिटीज होती हैं
तो रेपो बिल्ड हो जाती है। अभी भी जब भी हम ट्रेवल करते हैं, अगर कोई ट्रेवल करते करते पता चले कि वो चंडीगढ़ से हैं, तो उसके साथ दोस्ती हो जाती है, क्योंकि मैं भी चंडीगढ़ से हूँ। हमारे ऑफिस में हमारे जितने भी कलीग्स हैं, जो कलीग चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली से होंगे, उनके साथ एक स्पेशल बॉन्डिंग हो जाती है, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम द ट्राई सिटी, क्योंकि वो एक सिमिलैरिटी है। तो जितनी ज्यादा समानताएं होंगी, जितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी दो लोगों में, उतना ज्यादा रेपो स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा ट्रस्ट, फेथ, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। और ये हमारा एक टास्क है कि हम अपने कस्टमर के साथ कैसे रेपो को बिल्ड करें। नाउ एज अ होमवर्क आई विल गिव यू सम एक्टिविटी। जब हम नेक्स्ट उसमें आएंगे तो हम उसके साथ ही हम रोल प्ले शुरू करेंगे। बट मैं आपको ये बता देता हूं कि कुछ लोग जब हमें मिलते हैं तो ऐसे लगता है ना कि अरे ये तो हम इनको पहले से ही जानते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? कुछ लोगों को जब हम पहली बार मिलते हैं ऐसे लगता है ना कि हम इनको पहले से ही जानते हैं, Yes, sir. क्योंकि उनके हाव भाव, बोलने का तरीका, उनका इंटरेस्ट, उनका दुनिया को देखने का नजरिया कुछ वैसा ही है जैसे हमारा है। तो सिमिलैरिटीज हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हम बहुत लंबे समय से जानते हैं, फिर भी कंफर्ट लेवल नहीं होता। कहते हैं कि एक हस्बैंड और एक वाइफ की शक्ल कुछ सालों के बाद मिलनी शुरू हो जाती है। और आप अगर ग्रुप में बैठे हैं, किसी क्लासरूम में बैठे हैं, तो आप हस्बैंड यहाँ है, वाइफ वहां है, लेकिन आप बता सकते हो कि हस्बैंड कौन और वाइफ कौन है, क्योंकि दोनों की शक्ल मिल रही है। बिकॉज इकट्ठे रहकर दोनों का बोलने का तरीका, लहजा, हाव भाव, इंटरेस्ट, टेस्ट, सारा कुछ एक हो गया और वो रेपो बिल्ड हो गई। सो वर्क ऑन सिमिलैरिटीज, फाइंड आउट कि कैसे आप समानताएं बनाएंगे। ना ये तो अभी तो हमने समानताएं की बात करी, सिमिलैरिटीज की बात करी, कॉमनैलिटीज की बात करी, ये तो है अभी ऊपरी सतह पे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डीप जाके इन कॉमनैलिटीज को बनाएं, समानताएं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ थोड़ा सा डीप जाके करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसी शब्द वो यूज करते हैं, कुछ वैसे ही शब्द हम यूज करें। जो उनका दुनिया को देखने का या सुनने का या महसूस करने का, जो भी मेन चीज जो वो करते हैं, कुछ लोग देखते ज्यादा हैं, कुछ लोग सुनते ज्यादा हैं। तो अगर वो देखते ज्यादा हैं तो हम उन्हें दिखाएंगे ज्यादा, अगर वो सुनते ज्यादा हैं तो हम उन्हें सुनाएंगे ज्यादा, और अगर वो महसूस ज्यादा करते हैं तो कुछ हम ऐसे शब्द यूज करेंगे जो फीलिंग वाले वर्ड्स होंगे। तो जो उनका सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या कहेगा, अरे ये तो मेरी तरह ही है, जैसे मैं हूं ये वैसी मेरी तरह है, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन रेपो बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। तो जो ये टॉपिक है रेपो बिल्डिंग का, ये एक ऐसा टॉपिक है, यदि आपने इसको सीख लिया और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, यू विल बिकम अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर। प्रधानमंत्री मोदी, मैं पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है और किसी पार्टी का मैं प्रमोट नहीं करता, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो इस रेपो बिल्डिंग की टेक्निक को बहुत ही बढ़िया यूज करते हैं। जब भी आप उनकी किसी भी स्पीच को सुनो, तो जब भी वो कोई स्पीच शुरू करते हैं तो वो भारत में और जिस देश में वो गए हैं उसमें समानताएं पहले निकालते हैं। चाइना जाएंगे तो बुद्ध की बात करेंगे, जापान के क्योटो शहर में जाएंगे तो कहेंगे क्योटो तो हमारे बनारस जैसा है, मंदिर ही मंदिर है। यूके में जाएंगे तो कहेंगे कि अगर आप भारत की घड़ी को उल्टा कर दो तो यूके का टाइम दिखना शुरू हो जाता है। उल्टे टाइम को भी समानताओं में कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट इज व्हाई ही इज अ स्टेट्समैन। तो जब हम बात कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने कस्टमर के साथ, हमारा जो मेन फोकस है वो है रेपो बिल्डिंग के ऊपर, ताकि सामने वाले को ये लगता है कि यार ये तो मेरी तरह ही है, मुझे सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, तो वो खुल के बात करता है। और जो भी आप प्रोबिंग करते हो, जो भी आप सवाल पूछते हो, उसका वो आराम से आंसर करेगा, कॉन्फिडेंस क्योंकि आपके ऊपर है, आंसर करेगा। और वहां पे फिर जब हम एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं तो हम पकड़ पाएंगे कि उसकी नीड क्या है, और फिर उस नीड के साथ हम सॉल्यूशन देंगे। क्योंकि उसका हम दोनों रेपो में हैं तो वो हमारे सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करेगा, एंड दैट इज हाउ सेलिंग विल हैपन। गुड। सो अभी हमने इस सेशन में हमने दो चीजों के बारे में बात करी। एक तो सेलिंग है क्या,
सेलिंग इज ऑल अबाउट हेल्पिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ योर कस्टमर। सेकंड हमने बात करी कि क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म सेलिंग करनी है तो हमें अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो हमें रेपो बिल्ड करनी है। और रेपो बिल्ड करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है कॉमनैलिटीज को, समानताओं को निकालना। तो जैसे हम समानताएं पैदा करते हैं, निकालते हैं, रेपो बिल्ड हो जाता है और उसके बाद कस्टमर और बायर में बहुत अच्छी बातचीत हो सकती है। नाउ इन्हीं 2 पॉइंट्स को हम आगे लेके जाएंगे हमारे नेक्स्ट ट्रेनिंग के सेशन में, कि कैसे रेपो को बिल्ड करते करते अब हमें प्रोबिंग कैसे करनी है, प्रश्न कैसे पूछने हैं। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, क्योंकि हम जब सेलिंग की बात करेंगे तो मैं टूथपेस्ट कैसे बेचना है ये नहीं हम बात करेंगे। हम बात करना चाहेंगे कि हाई बीवी का प्रोडक्ट कैसे बेचना है। एग्जाम्पल हम सारे हाई बीवी वाले लेंगे। ओके, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्यों आगे हमारा एक 70,000 रुपए का प्रोडक्ट आने वाला है। इमेजिन करें अगर आप ये रेपो बिल्ड करके 70,000 के प्रोडक्ट को बेचे तो कैसा रहेगा। मैंने जो प्राइस है उस प्राइस के ऊपर मत जाइएगा, बट मेरे उसके ऊपर जाइए कि आगे हाई बीवी वाले प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। अगर आप 2-3 प्रोडक्ट बेच देंगे ना महीने में भी 2-3 यूनिट्स, तो 4-5 हजार रुपये तो रिटेल में ही ऐसे बन जाएगा आसानी से, राइट। तो हम टूथपेस्ट या 25 रुपए का जो हमारा साबुन है वो नहीं बेचेंगे। हमारे एग्जाम्पल्स में जो हम रोल पे करेंगे हम वेल के ऊपर फोकस करेंगे, चलेगा। तो आपको मैं एक हिंट दे देता हूं, जब हम प्रोबिंग करेंगे रेपो को बिल्ड करने के बाद, तो वी विल फोकस ऑन दीज 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन: लाइफस्टाइल क्वेश्चंस, एस्पिरेशनल क्वेश्चंस एंड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन जो जीवन शैली से जुड़े होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो सपने से जुड़े होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो जानकारी से जुड़े होते हैं। और आप इस प्रोबिंग के स्टाइल को वेल को बेचने के लिए तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटी को बेचने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप किसी भी कॉन्सेप्ट को बेचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक, पर तब तक के लिए एक छोटा सा होमवर्क। कितने लोग होमवर्क लेना चाहेंगे? ओके, सो छोटा सा होमवर्क ये है कि आपको ये पता करना है कि जो आपके पार्टनर हैं, और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो जो आपके ब्रदर या सिस्टर हैं, वो दुनिया को, वर्ल्ड को देखते ज्यादा हैं, सुनते ज्यादा हैं, या महसूस ज्यादा करते हैं। ये आपको पता करके आना है। आपके पार्टनर दुनिया को देखते ज्यादा हैं, सुनते ज्यादा हैं, या महसूस ज्यादा करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कैसे पता चलेगा। जो लोग दुनिया को देखते ज्यादा हैं वो देखने वाले वर्ड्स ही यूज करेंगे। आई कैन सी दैट इट इज पॉसिबल। मुझे दिखाई दे रहा है यार इंडिया मैच हार जाएगा। मैं कभी प्रधानमंत्री को तीसरी बार मोदी बनते मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते देख ही नहीं सकता। देखते ज्यादा है। और जो सुनते ज्यादा है वो कैसे वर्ड यूज करेंगे? I can hear what you're talking and you were using that word which I didn't like and you spoke in a very bad way। आप बहुत गलत तरीके से बोले। या क्या बोला यार उसने, क्या बोला, मजा आ गया यार, कितनी बढ़िया आवाज थी यार, कानों को कितनी प्यारी लग रही थी। वो सुनते ज्यादा है। और जो दुनिया को महसूस ज्यादा करते हैं, मुझे ना कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, लग नहीं रहा मुझे ना कुछ गड़बड़ सी लग रही है इस मामले में। मुझे लग रहा है ये जो ट्रेनिंग हो रही है ना, अगर मेरे 10 डाउनलाइंस ने इस ट्रेनिंग को अटेंड कर लिया ना पूरा कोर्स, तो ये जो 100 पीवी वाला है ना, मैं बता सकता हूँ, दिल कह रहा है मेरा 1000 लोग हो जाएंगे 100 पीवी वाले। they'll not give logics, they'll share the feelings more। तो आपको क्या करना है कि आपके जो पार्टनर हैं, या अगर आपकी शादी नहीं हुई, जो आपके ब्रदर हैं, वाइफ हैं, या जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, वो सुनते ज्यादा हैं, देखते ज्यादा हैं, या महसूस ज्यादा करते हैं, ये आपको पता करके आना है। ओके, आप समझ पा रहे हैं? राइट। और फिर इसी लर्निंग को, इसी होमवर्क को हम नेक्स्ट सेशन में आगे लेके जाएंगे थ्रू सम रोल प्लेस। So with this, we come to an end of this workshop,
और हम दोबारा अगले हफ्ते मिलेंगे। और थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, एंड सी यू वेरी वेरी सून नेक्स्ट वीक। फैंटास्टिक शरद सर, थैंक यू सो वेरी मच, इट्स रियली माइंड ब्लोइंग। एक तो ना आप इतनी ईज के साथ समझाते हैं, लेट मी टेल यू सर, लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दिस। आप इतनी ईज के साथ समझाते हैं, ऐसा लगता है जैसे बस सिर्फ आप यही करते हैं, आप सेल ही करते हैं, यू आर ए सुपर सेलर ऑफ द वर्ल्ड। आपने कोई हबड़ तबड़ नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड यू नो कि यू कैन ऐड वैल्यू, यू कैन कंट्रीब्यूट। आपको पता है आप हेल्प कर रहे हो, आपको पता है आप केयर कर रहे हो। जब आप बात कर रहे हो तो हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, वो कन्विक्शन आपका बहुत बड़ा है। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। नो डाउट, फिर जो आपकी विजडम है, जो आपकी नॉलेज है, जो आप है ना बेसिक सिखाते हैं, और एक तरफ इसमें सेलिंग है तो दूसरी तरफ इसमें डायरेक्ट सेलर वाली सेलिंग है। हम डिफरेंट, दूसरे सेलर से हम डिफरेंट हैं, हम डायरेक्ट सेलर हैं। डायरेक्ट सेलर डायरेक्ट दिल से काम करे, आप सारे के सारे वो बिल्कुल सही तरीके आप हमें सिखा पाए सर। एंड आई थिंक अब मुझे ना ये पीपीटी नहीं याद रखनी पड़ेगी, मुझे ये पीपीटी अपने इसमें सेव नहीं रखनी होगी। जो कुछ आपने बताया उस बात की, आपकी बताई हुई बातों की अच्छी बात ये रहती है, वो दिल में सेव हो जाती है, वो हमारी ब्रेन की चिप में सेव हो जाती है हमेशा के लिए, कोई इसको करप्ट कर नहीं सकता। तो ये आपने आज एक वर्ड यूज किया, डीएनए, कि हमें अपने डीएनए में ये चीजें डालनी है। एंड आई बिलीव कि आज जितने भी लोग, हमारे 1000 लोग थे, जितने भी लोगों ने आज आपका सेशन अटेंड किया है, उनका डीएनए चेंज करने में आज आप डेफिनेटली सफल हो सके सर। थैंक यू मैम, माय प्लेजर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू मच। एंड डेफिनेटली सर, हम होमवर्क करके रखेंगे, इट्स ए वंडरफुल होमवर्क, हम होमवर्क करके रखेंगे, और नेक्स्ट फ्राइडे नहीं, सैटरडे हम आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट फ्राइडे राहुल शंकर जी आ रहे हैं, तो नेक्स्ट सैटरडे 6:30 बजे हम होमवर्क करके अपने सेकंड सेशन ऑफ सेलिंग स्किल के लिए डेफिनेटली रेडी मिलेंगे। परफेक्ट, या थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सो वेरी मच, वाओ दिस इज फैंटास्टिक। फ्रेंड्स, देखा आपने सेलिंग स्किल, अमेजिंग। दोस्तों, इस जर्नी पे जारी रखिए, ये सेल सीखना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको सबसे बड़ा कारण बताती हूँ कि हमें सेलिंग करना क्यों सीखना है। कोई इससे अच्छा कारण बता नहीं सकता, सारी दुनिया में इससे अच्छा कोई कारण हो नहीं सकता जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि हमें सेलिंग क्यों सीखनी है। क्योंकि जब हम सेलिंग सीखते हैं ना, तब हमें बाइंग आती है। बिलीव मी, मैंने सेलिंग सीखी, ये बेचा, वो बेचा, 56 रुपए का ये बेचा, 50 रुपए का ये बेचा, कहीं पर 11,000 रुपए के पर्दे लेने खड़ी हुई और 56 रुपए का अपना प्रोडक्ट बेच करके मैंने ये बेचा। पर बेचते 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 मुझे खरीदना आ गया। फिर जब मैं फ्लैट खरीदने के लिए खड़ी हुई तो 70-80 लाख का नेगोशिएशन करके आई। बिलीव मी, वो जो एजेंट था और जो ओनर था ना, वो जो बिल्डर का जो ऑफिसर था, दोनों को खून के आंसू रुला दिए थे। मैं और मेरी फ्रेंड गए थे और उसने सोचा कोई लेडीज वेडीज आई है, ये तो जितने में हम चाहेंगे उतने में खरीद के चली जाएंगी। हम बैठे रहे 1.5-2 घंटा उन्होंने सैंडविच मंगाया, फिर ये स्टार्टर मंगाया, फिर हमारा हल्दीराम से थाली भी आई, सब कुछ आया। हम 4-5 घंटे उनके पास बैठे रहे और फाइनली 70-80 लाख का डिस्काउंट लेकर के उठे। आंसू से रोने लगा था वो बंदा। गाड़ी लेने के लिए गए, 1.5 करोड़ की गाड़ी लेने गए तो करीबन 17-18 लाख रुपए का डिस्काउंट वहां से लेकर के आए। अभी निशान के लिए वॉल्वो खरीदी तो 7-8 लाख रुपए का डिस्काउंट तो हमने उससे ले लिया, जहां कोई बिलीव ही नहीं कर सकता कि अच्छा ये रेट मिल सकती है। पर जब अब हम कुछ भी खरीदने खड़े होते हैं तो पता है मन में क्या बात रहती है, हम सेलर के बारे में पता है क्या सोच रहे होते हैं, जिस स्कूल में तुम एडमिशन लिए हो ना, उस स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं हम। तो ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग आपको खरीदने में बड़ा मजा दिलाती है। मोदी केयर में पैसा तो पता नहीं है, तो आप चीजें तो बहुत सारी खरीदोगे। खरीदने का अपना एक अलग मजा है, पर अपनी पसंद की रेट पे खरीदने का नशा ही अलग है, मजा ही अलग है। अगर वो मजा लेना चाहते हो ना, तो ये जो सेलिंग हम सिखा रहे हैं ना, इस सेलिंग को सीखो। एंड बिलीव मी, सेलिंग अपने आप में एक नशा है, एक जुनून है। मैंने ऐसे लोगों को, जिनका आलीशान बंगला है दिल्ली में, उनके बंगले में घुसो तो गणेश जी की, इंसान जितनी बड़ी साइज की गणेश जी की सॉलिड गोल्ड की मूर्ति देखी है, और उस लेडी को मैंने 1200 रुपए के पैकेट बना करके लोगों को सेल करते हुए देखा है। हम होते हैं, हमारा खाना है उनके घर, हम लंच पे गए हैं, वो लंच सर्व कर रही है और अचानक से एक कस्टमर आ गया कि अरे मेरे को जरा फटाफट एक स्टेरिक क्लीन दे दे, ये दे दे, वो दे दे। वो उठ के सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाएंगी हमें 15 मिनट के लिए। वो 4 आइटम लेने आया, उसको 8 आइटम दे करके आएंगी, उसे 1200 रुपए लेकर के खुशी खुशी आएंगी और हमें बताएंगी कि मैं अभी है ना 1200 रुपए की सेल करके आई हूँ। ऐसा नशा होता है सेलिंग में। तो हम सारे हिंदुस्तान को एक अलग ही टेंशन पे, एक अलग ही दौर में, एक अलग ही युग में लेकर के जाने के लिए तैयार खड़े हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है, आपका 100 PV गारंटेड हो जाने वाला है, आपकी टीम 100 PV क्लब में खुशी खुशी आएगी। खाली 100 PV करना इंपॉर्टेंट नहीं है, खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है। 100 PV हमारे डाउनलाइन लगातार खरीदे और उनके घर में एक भी प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं पड़ा हो, वो हमारी
जीत होती है। और अगर ये जीत चाहिए तो सेलिंग के इस सफर में हमारे साथ चलिए, आपको डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। तो हम सब जोरदार तालियां शरद जी के लिए बजाना चाहेंगे। और अब बात करें कल की। कल डेफिनेटली 2 काम है हमारी। सुबह 11 बजे कमांडो ट्रेनिंग है, तैयार हो जाइए। कमांडो ट्रेनिंग आपको एक और कहते हैं ना, एक हर दिन जो है वो आपको बड़ा कर रहा है दोस्तों। हर दिन आप पावरफुल हो रहे हो। बिलीव मी, कमजोर के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता और ताकतवर के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। कमांडो ट्रेनिंग आपको ताकतवर कर रही है, आपको जोश दे रही है, आपको होश दे रही है, आप में चमक दे रही है, आप में वो तेज दे रही है। सही शब्द है, आप में तेज दे रही है। और वो तेज आपको जो है वो दुनिया में कुछ भी करने के लिए सार्थक कर रहा है, संभव कर रहा है आपके लिए, सरल कर रहा है आपके लिए। तो सुबह 11 बजे कमांडो ट्रेनिंग है। शाम को 6:30 बजे आ रहे हैं विवेक जी और मोना जी, हमारे रिसेंटली बने हुए ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। एंड बिलीव मी, बहुत उत्साही हैं। मुनीश चोपड़ा जी जैसे मुनीश चोपड़ा जी जोश मशीन के नाम से जाने जाते हैं, हमारे विवेक जी और मोना जी भी। उनसे आप बड़ी बड़ी ट्रेनिंग नहीं सुनोगे, वो आपको बड़ी बड़ी पीपीटी नहीं दिखाएंगे, पर जो करके वो गुजरे हैं और जो करके उन्होंने पा लिया है ना, वो सारा का सारा आपको सिखाएंगे। तो जब आपको पता है कमांडो ट्रेनिंग चल रही है, होम मीटिंग चल रही है, इतना कुछ साइड बाय साइड चल रहा है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया लॉकडाउन भी खुल गया है, कैसे मैनेज करें, कैसे करें, थकान होती है। वो सारी थकान अगर दूर कर देनी है ना, तो कल 6:30 बजे के सेशन में विवेक जी को और मोना जी को सुनने के लिए आ जाइए। तो हम आपकी सफलता की इस जर्नी में, आपकी खुशियों में भी आपके साथ हैं, आपकी थकान में भी आपके साथ हैं। अगर कभी आपको किसी तरीके की हताशा होती है तो उसमें भी आपके साथ हैं। कभी आपको लगता है कि आपका बीवी से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, जो कांटा आपके पैर में चुभता है वो हमारे पैर में कील की तरह चुभता है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी कांटा निकल जाए, बट कांटा ना कांटे से ही निकाला जाता है। तो आपका एक दर्द दूर करने के लिए अगर कभी हम आपसे थोड़ी ज्यादा मेहनत करने के लिए कहें तो परेशान नहीं होइएगा। किसी भी तरीके से अपने टाइम को मैनेज कीजिए, अपने आप से कह के रखिए मेरा नंबर आ गया है, मेरा नंबर आ गया है, क्योंकि ये सच है। मोदी केयर इनका, हर मोदी केयर इनका नंबर सचमुच में आ गया है। तो एक बार जोरदार तालियां हम प्रीति जी के लिए, सिमी जी के लिए फॉर वंडरफुल रोल प्ले बजाते हुए, शरद चौधरी जी के लिए तालियां बजाते हुए आज का इस सेशन को यही खत्म कर रहे हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।